नमस्कार दोस्तों, डर की दास्तान में स्वागत है। आज की कहानी सुन के आपको डर का एहसास होगा। अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना प्लीज दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम आरव है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। जिंदगी में मुझे हिस्ट्री देखने का एक अलग शौक है। पुराने किला, हवेली और उनके पीछे छुपी कहानियां हमेशा मुझे अपनी तरफ खींच लेती हैं। दोस्तों के साथ मैं अक्सर ट्रिप्स प्लान करता रहता हूं, पर इस दफा मैंने डिसाइड किया कि मैं अकेला ही निकलूंगा, क्योंकि एक जगह थी जिसके बारे में मैं बहुत दिन से सुनता आ रहा था, भानगढ़ का किला। लोगों से सुना था कि यह दुनिया के सबसे भूतिया किलों में से एक है। नेट पे भी अनेक कहानियां लिखी थीं। रात में कोई अंदर रुकता नहीं, सूरज ढलते ही सरकार किले के गेट बंद करवा देती है। मैंने सोचा, इतनी सुनी सुनाई बातों का असली सच क्या है, यह देखना जरूरी है। और दिल के अंदर एक अजीब सी एक्साइटमेंट थी कि शायद मुझे भी कुछ अनोखा एक्सपीरियंस हो। सुबह में अपनी कार लेके निकला। दिल्ली से अलवर का सफर आसान था। हाईवे पे गाड़ी तेज चल रही थी। रास्ते में चाय और ढाबे मिले, पर मैं बस एक छोटी सी बोतल पानी की ले आया। दिल में एक ही ख्याल था, जल्दी से भानगढ़ पहुंच जाऊं। अलवर के आसपास पहुंचते ही मौसम कुछ अलग लगने लगा। हवा में गर्मी तो थी, लेकिन एक अजनबी ठंडक भी महसूस हो रही थी। लोकल लोग मुझे देख के रुक गए। एक बुढ़ा आदमी रोड साइड चाय की दुकान पे बोला, बेटा, भानगढ़ जा रहे हो क्या? मैंने बोला, हाँ अंकल, बस देखने जा रहा हूं, बस थोड़ा एक्सप्लोर करके वापस आ जाऊंगा। वो मुस्कुराया नहीं, उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। उसने बोला, बेटा, सूरज ढलने से पहले वापस आ जाना। उस किले के अंदर रात को कुछ ऐसी चीजें हैं जो इंसानों के लिए नहीं बनी। मैं हंस के बोला, कुछ नहीं होगा अंकल, सिर्फ अफवाह होगी। वो चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखों का अंधेरा मेरे दिमाग में बैठ गया। 2 घंटे बाद मैं किले के पास पहुंच गया। एक बड़ा सा बोर्ड लगा था जिसमें लिखा था कि सूर्य अस्त के बाद इस क्षेत्र में प्रवेश सख्त मना है। अंदर घुसते ही मुझे लगा जैसे मैं किसी और दुनिया में आ गया हूं। किला बहुत बड़ा था, पुराने मंदिर, टूटते हुए महल और पत्थरों की दीवार। दिन के वक्त भी यह जगह अजीब लग रही थी। मैं कैमरा ऑन करके वीडियोस लेने लगा। एक गाइड मुझे मिला। उसने कहा, साहब, मैं आपको घुमाता हूं। ये जो महल आप देख रहे हैं, ये रानी रत्नावती के थे। कहते हैं एक तांत्रिक ने उन पर जादूगरी करने की कोशिश की थी और अपने मौत के पहले उसने इस पूरे किले को शापित कर दिया था। मैंने उससे कहा, रात में क्या होता है यहाँ? गाइड ने मुझे देख के बोला, साहब, रात में कोई नहीं रहता साहब, हम गाइड्स भी शाम तक चले जाते हैं। यहाँ के अंदर जो रूहें हैं उन्हें नींद नहीं आती, उनकी चीखें दीवारों से टकराती हैं। आपको बस इतना कहना है, सूरज ढलने से पहले यहां से चले जाइए। मैं बस मुस्कुरा के चुप रहा। अंदर अंदर सोच रहा था कि ये सब लोग बस टूरिस्ट्स को डराने के लिए कहानी बनाते हैं। शाम ढलने लगी। सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था। मैं फोर्ट के एक कोने में अकेला ही चल रहा था। थोड़ी थोड़ी हवा तेज हो गई थी। पत्थर के कमरों में से हल्की सी घंटी की आवाज सुनाई दी। मैं रुका, कैमरा उठाया, लेकिन जब सुनना चाहा तो आवाज बंद हो गई। मैंने सोचा शायद हवा से कोई लोहा हिल रहा होगा। जब मैं वापस बड़े गेट की तरफ जा रहा था, अचानक मुझे लगा कि पीछे से कोई चल रहा है। कदमों की आहट, धुप धुप धुप। मैं तुरंत मुड़ा। कोई नहीं था, सिर्फ हवा चल रही थी। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने मन ही मन कहा, आरव, तू बस ओवर थिंक कर रहा है, चल अब निकल चल। लेकिन तभी मुझे एक दीवार के नीचे लिखा हुआ दिखाई दिया। पुराने रंग से लिखा था, रात को रुकना मना है, वरना मौत तुम्हें बुला लेगी। मेरे हाथ का कैमरा नीचे गिर गया। मैं झुक के उठाने लगा। तभी मेरे कान के बिल्कुल पास से एक हल्की सी औरत की आवाज आई, क्यों आए हो तुम? मेरा पूरा जिस्म सर्दी से भर गया। मैं पलट के देखा, वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक पुरानी लालटेन पेड़ से लटक रही थी जो खुद ब खुद जल उठी थी।
मैंने भागना शुरू किया, लेकिन बड़ा दरवाजा बंद था। जब मैं पहुंचा तो देखा कि बड़ा लोहे का गेट अंदर से बंद हो चुका है। मैं जोर जोर से दरवाजे पे धकेलने लगा, पर वो हिल भी नहीं रहा था। उस वक्त मुझे समझ आया कि मैं फंस गया हूं। और तभी किले के अंधेरों में से एक आवाज गूंजी, एक आदमी की हंसी, भयानक और तेज। अब तुम हमारे हो। मैं गेट पर जोर जोर से धक्का दे रहा था। मेरी सांसें तेज चल रही थीं। लोहे का बड़ा गेट हिल भी नहीं रहा था और हवा तेज हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी हवेली ने मेरी आवाज सुन ली हो, पर कोई सुनने वाला नहीं था। अरे कोई है, दरवाजा खोलो, मैं चीख कर बोला, लेकिन आवाज किले की दीवारों में टकरा के वापस मेरे कान में ही गूंज गई। तभी मैंने देखा, अंधेरों में एक परछाई चल रही थी। दूर से एक औरत जैसी शक्ल नजर आई, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उसने सफेद सा कपड़ा पहना हुआ था और चलती हुई सीधे एक पुराने महल की तरफ चली गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं सोच रहा था कि मुझे वहां नहीं जाना चाहिए, पर मेरे पैर अपने आप उसके पीछा चलने लगे, जैसे कोई खींच रहा हो। महल के अंदर अंधेरा था। मैंने अपनी टॉर्च ऑन की, लेकिन टॉर्च की रोशनी बस 2 कदम तक ही पहुंच रही थी। उसके आगे घना अंधेरा था। एक बड़ा सा हॉल था, जिसमें पुरानी मूर्तियां और टूटी फूटी दीवारों के नीचे मिट्टी के बर्तन पड़ी थीं। तभी एक जोरदार आवाज हुई, जैसे कोई चीख मार रहा हो। मेरे कान सुनकर झुनझुना गए। मैं सीधा पीछे मुड़ा और दरवाजे की तरफ भागा, पर दरवाजा बंद हो चुका था। ये क्या हो रहा है यहां? मैंने अपने आप से कहा। मुझे लगा शायद मैं अपना दिमाग खो रहा हूं, पर जब मैं वापस हॉल के बीच गया तो देखा कि एक पुराना आईना खड़ा था और उस आईने में मेरा चेहरा नहीं बल्कि एक और आदमी दिख रहा था। उस आदमी की आंखें लाल थीं और चेहरे पे बड़े बड़े दाग। उसके होठ हिल रहे थे, जैसे वो मुझसे बात कर रहा हो। मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि वो क्या कह रहा है। धीरे धीरे आवाज आई, तुमने गलती कर दी है, वापस नहीं जा पाओगे। मेरे पैर जम गए। मैं चिल्लाया और आईना तोड़ दिया, लेकिन जैसे ही आईना गिरा, उसके अंदर से काली हवा निकल के मेरे चेहरे तक आई। उस हवा से मुझे लगा कोई मेरे अंदर घुस गया हो। मेरी बॉडी ठंडी पड़ गई थी। टॉर्च मेरे हाथ से गिर गई थी। मैं हॉल के कोने में भाग गया, पर हॉल के अंदर और दरवाजे खुल गए। हर तरफ एक जैसे कमरे थे और हर कमरे से आवाजें आ रही थीं। कहीं से घंटी, कहीं से हंसने की आवाज, कहीं से रोती हुई औरत की चीख। मैं पागल हो रहा था। एक कमरे में घुस गया तो देखा वहां पुराना मंदिर था। मंदिर में शिवलिंग था, लेकिन पूरा टूटा हुआ। उसके चारों तरफ लाल रंग से कुछ लिखा था, जैसे किसी ने खून से मंत्र लिखे हों। उसी वक्त मेरे पीछे से एक औरत की आवाज आई, तुम्हें यहां आना नहीं चाहिए था। मैं पलट गया। एक औरत खड़ी थी। उसने रानी के जैसे गहने पहने थे, पर उसका चेहरा आधा जल गया था। उसकी आंखों में आग थी। मैं डर के पीछे हटा, पर वो धीरे धीरे मेरे करीब आ गई। उसने कहा, तुम्हें जानना चाहते हो ये जगह क्यों श्रापित है? तुम देखोगे, तुम महसूस करोगे। और तभी मेरे आंखों के सामने पूरा महल बदल गया, जैसे मैं 400 साल पहले आ गया हूं। मंदिर के आसपास लोग घूम रहे थे, बाजार लगा हुआ था, रानी के महल में ढोल बज रहे थे। सब नॉर्मल था। तभी एक आदमी आया, तंत्रिक सिंघिया। उसकी आंखों में लाल रंग था। उसने एक बर्तन में काला पानी लिया और उसमें मंत्र पढ़ने लगा। मुझे समझ आ गया था, ये वही कहानी थी जो गाइड ने बताई थी। सिंघिया रानी रत्नावती से मोहब्बत करता था।
उसने जादूगरी से उससे अपना बनाने की कोशिश की। मैं सब देख रहा था, पर कोई मुझे देख नहीं रहा था, जैसे मैं हवा हूं। तंत्रिक ने एक तेल बनाकर रानी के लिए भेजा, लेकिन रानी समझ गई और उसने वो तेल पत्थर पे फेंका। पत्थर वहां से घूम के तंत्रिक पर ही गिर गया और तंत्रिक मरने से पहले चीखा, मैं तुम सबको बर्बाद कर दूंगा, इस किले में कोई चैन से नहीं रहेगा। उसकी चीख ने आसमान हिला दिया। उसके बाद जो भी था सब खत्म हो गया। महल वापस अंधेरे में बदल गया। मैं वापस मंदिर में था और वही औरत मेरे सामने खड़ी थी। उसने कहा, अब तुम भी यहां बंद हो गए हो। मेरा दिमाग घूम गया। मैं भागता रहा एक से दूसरे कमरे में, पर हर जगह वही चेहरे। कहीं एक छोटी बच्ची खेल रही थी बिना पैरों के, कहीं एक बुढ़ा आदमी छुरी लेके खड़ा था। मेरे पैरों में जान ही नहीं बची थी। मैं एक दीवार से टकरा के बेहोश हो गया। जब मेरी होश वापस आई, मैं एक पत्थर की ठंडी जमीन पर पड़ा था। आंखें खोली तो ऊपर का आसमान नहीं, बल्कि पूरी तरह से अंधेरा था। सिर्फ एक जगह से पीली रोशनी आ रही थी, जैसे कोई दीपक जल रहा हो। मैं धीरे से खड़ा हुआ। पैर अब भी कांप रहे थे। मेरे दिमाग में वही आवाज गूंज रही थी, अब तुम भी यहां बंद हो गए हो। मैं उस रोशनी की तरफ बढ़ा। जैसे ही पास गया, मैंने देखा एक बड़े हॉल में 100 से ज्यादा लोग बैठे हैं और सब के सब एकदम चुप। उनके चेहरे पे ना आंखें थीं, ना होंठ, सिर्फ खाली चेहरे, बिना किसी पहचान के। मेरी रूह कांप गई। मैंने पीछे मुड़ने की कोशिश की, पर हॉल का दरवाजा बंद हो गया। तभी उनमें से एक बिना चेहरे का इंसान खड़ा हुआ और सीधा मेरी तरफ आया। मुझे लगा वो मुझे पकड़ लेगा, पर उसने बस मेरे कान के पास आके कहा, तांत्रिक के श्राप को तोड़ने वाला तुम हो, या तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे। मैं हिल गया। मैं कौन होता किसी श्राप को तोड़ने वाला? मैं तो सिर्फ एक टूरिस्ट था जो गलती से यहां आ गया था, लेकिन शायद ये किला मुझसे कुछ चाहता था। मैं भागता भागता एक और रास्ते में गया। इस बार एक बड़ा सा मैदान था किले के अंदर। रात का समय था, चांद आसमान पे था और बीच में एक औरत बैठी थी। उसने रानी के कपड़े पहने थे। उसकी गर्दन पे गहने चमक रहे थे, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? उसने धीरे से कहा, मैं रत्नावती हूं, इस किले की अंतिम रानी। मेरा दिल रुक गया, यानी कि मैं उसे सामने देख रहा था जिसके लिए पूरा किला श्रापित हो गया था। उसने कहा, तांत्रिक के श्राप ने सिर्फ मुझे नहीं, पूरे नगर को अपने साथ जोड़ दिया। हम सब यहां अटके हुए हैं। हर रात ये खेल चलता है। हर रात नए लोग आते हैं और हम उन्हें अपनी कहानी सुनाते हैं। मैं समझ गया था, जो मैंने देखा, मंदिर, तांत्रिक, उसकी मौत, सब मुझे दिखाया गया था, ताकि मैं समझ जाऊं कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। रानी खड़ी हुई और मेरे सामने आकर बोली, आरव, तुमसे ही एक काम करवाना है। तुम्हें वो मंत्र तोड़ना होगा जो तांत्रिक ने लिखा था, वरना तुम भी इस जगह हमेशा के लिए फंस जाओगे। मैं घबराकर कहा, पर मैं तो सिर्फ एक आदमी हूं, मुझे कुछ नहीं आता। रानी की आंखें लाल हो गईं। उसने चीख कर कहा, या तो कोशिश करो या फिर हमेशा के लिए यहीं रह जाओ। उसके चीखते ही पूरा मैदान हिलने लगा। जमीन से धुआं निकलने लगा। मेरे आसपास बिना चेहरे के लोग वापस आ गए। हर तरफ से उनकी गूंज सुनाई दे रही थी, मंत्र तोड़, मंत्र तोड़। मैं पागल जैसा भागता हुआ एक और कमरे में घुस गया। इस कमरे में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था, जिस पे लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। मैं समझ गया ये वही मंत्र था, पर मैं क्या करूं? मुझे कुछ नहीं पता था। मैं बस इतना जानता था कि मुझे यहां से बच के निकलना है। मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, भगवान, कोई है तो मेरी मदद करो। और तभी एक तेज हवा चलने लगी।
टॉर्च जो मैंने पहले गिराई थी वो अचानक मेरे पास आ गई। टॉर्च अपने आप जल गई और उसकी रोशनी सीधा उस मंत्र पर पड़ी। जब रोशनी उस मंत्र पर पड़ी, लिखे हुए शब्द जलने लगे। एक एक अक्षर जलकर मिट्टी बन गया और जैसे ही आखिरी अक्षर मिटा, एक जोरदार धमाका हुआ। मैंने देखा वो बिना चेहरे के लोग चीखने लगे। रानी रत्नावती की रूह तेज हवा में घुल गई और उसने आखिरी बार मुझे देखा और कहा, तुमने हम सबको मुक्त कर दिया, लेकिन श्राप अभी खत्म नहीं हुआ। उसके बाद सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली, मैं किले के बाहर पड़ा था। सुबह हो गई थी, सूरज निकल रहा था, गेट खुला था। मैं बेहोश सा भागकर बाहर निकला। बाहर एक चाय वाला खड़ा था। उसने हंसी में कहा, अरे भाई, तुम भी अंदर रात को सो गए क्या? काफी लोग वहां फंस जाते हैं, लेकिन वापस सब नहीं आते। मेरी रूह कांप गई। मैं कुछ बोल भी ना पाया, बस उस चाय वाले की आंखों में देखा और उसकी आंखों में वही लाल रोशनी चमक रही थी जो तांत्रिक की थी। सुबह की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी घबराहट थी। मुझे लग रहा था कि मैं बचा तो गया हूं, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। चाय वाले ने मुझे गरम चाय दी और बोला, भाई तुम बहुत हिम्मत वाले हो, ज्यादा लोग वापस नहीं आते, तुम आ गए मतलब किस्मत ने तुम्हें बचाया। मैं उसके चेहरे की तरफ देखता रहा। उसकी आंखें आम लग रही थीं, पर कल रात की रोशनी मुझे अभी भी याद थी। मैं चुप रहा, कुछ बोला नहीं। मैंने चाय पी और वहां से निकलने की सोची, लेकिन जैसे ही मैं अपनी बाइक के पास गया, उसका टायर बिल्कुल पंचर था। मैंने हैरान होकर चाय वाले की तरफ देखा। वो मुस्कुराकर बोला, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। तब तक तुम थोड़ा बैठ जाओ, मैं तुम्हें कुछ सुनाता हूं। मुझे समझ आ गया था कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। वो धीरे धीरे बोलना शुरू हुआ, ये किला सिर्फ एक श्राप का नतीजा नहीं है। लोग बस इतना जानते हैं कि तांत्रिक ने रत्नावती को पाने के लिए जादू किया था और मरने के बाद पूरे नगर को श्रापित कर दिया। पर असल राज कुछ और है। मैं ध्यान से सुनने लगा। तांत्रिक के मरने के बाद उसकी आत्मा यहां बंध गई थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी। उसने अपने साथ कुछ और लोगों की रूहों को भी बांध लिया था। तभी तो हर रात नए नए चेहरे तुम्हें दिखते हैं। रत्नावती भी उन्हीं रूहों में से एक थी। तुम्हें जो दिखाई दिया वो सब एक खेल था। मैंने हैरान होकर पूछा, पर मुझे तो लगा मैंने मंत्र तोड़ दिया और सब रूहें मुक्त हो गईं। वो हंसा। उसकी हंसी एक ठंडी हवा जैसी थी। बस वही तो गलत फहमी है तुम्हारी। तुमने मंत्र तोड़कर सिर्फ एक दरवाजा खोला है। अब वो शक्ति इस दुनिया में आजाद हो गई है। मेरा खून जम गया। यानी मैं बचा नहीं, बल्कि मैंने और बड़ा खतरा खोल दिया था। चाय वाला आगे बोला, तुम समझते हो कि तुम सेफ हो। अब वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। तुमसे ही उसने नया खेल शुरू करना है। उसकी बात सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैंने तुरंत कहा, तुम कौन हो? तुम्हें इतना सब कैसे पता? उसने अपना सर झुकाया और जैसे ही उसने उठाया, उसकी आंखें एक बार फिर लाल चमक उठी। मैं वही हूं जिसे लोग चाय वाला समझते हैं। मैं उस शक्ति का पहरेदार हूं। तुम जैसे लोगों को यहां खींच कर लाना मेरा काम है। मैं पीछे हटने की कोशिश कर रहा था, पर पैर जैसे जमीन में गड़ गए। चाय वाला या तांत्रिक जो भी था, उसने हाथ उठाकर हवा में एक चिंगारी निकाली। अचानक मेरे सामने जमीन फट गई और उसमें से लाखों हाथों जैसे निकले जो मुझे नीचे खींचने लगे। मैं जोर जोर से चिल्ला रहा था, नहीं, मुझे छोड़ दो। पर तभी एक आवाज आई। एक और रूह मेरे सामने खड़ी थी। ये वही रानी रत्नावती थी जिसे मैंने कल रात देखा था। उसने मुझे देखा और कहा, मैं तुझे धोखा नहीं दे सकती। तुमने मुझे मुक्त करने की कोशिश की थी, अब मैं तुझे बचाने आई हूं। उसने अपने हाथ से एक प्रकाश की रेखा खींच दी। वो लाखों हाथ जो मुझे खींच रहे थे, वापस अंधेरे में गिर गए।
मैं चीखता हुआ पीछे गिरा। रानी की रूह ने कहा, आरव, तुम्हें अभी एक ही काम करना है। तुम्हें उस श्राप की असली जड़ ढूंढनी होगी। वो इस किले के नीचे छुपी है। मैंने हैरान होकर कहा, किले के नीचे? मतलब वहां कुछ और है? उसने बस हाँ में सर हिला दिया और गायब हो गई। मैंने फिर से किले की तरफ देखा। अभी दिन का समय था। लोग थोड़ा आना जाना कर रहे थे, पर उन्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा था। उनके लिए ये सिर्फ एक पुराना किला था, पर मेरे लिए ये मौत का खेल बन गया था। मैं वापस किले के अंदर गया। दिन में जगह कुछ नॉर्मल सी लग रही थी, लेकिन मुझे एक सुरंग का रास्ता दिख गया जो पहले नजर नहीं आया था। शायद रानी की रूह ने मुझे दिखाया था। मैं उस सुरंग में उतर गया। नीचे जाते जाते हवा ठंडी होती गई, अंधेरा बढ़ता गया। टॉर्चें जलाई और धीरे धीरे आगे बढ़ा। अचानक मुझे एक बड़ा सा हॉल मिला। उस हॉल में एक खंडित मूर्ति रखी थी, एक भयंकर रूप वाली मूर्ति। उसके सामने लाल रंग का एक चक्र बना हुआ था जिसमें रक्त के दाग थे। मुझे तुरंत समझ आया, यही वो जगह थी जहां तांत्रिक अपना काला जादू करता था, और यही उस श्राप की जड़ थी। तभी मेरे पीछे से चाय वाले की आवाज आई, समझ गए ना? अब तुम्हें ये चक्र तोड़ना होगा या फिर यहीं हमेशा के लिए अटक जाओगे। मैं पलटा तो देखा चाय वाला वहां खड़ा था, लेकिन अब वो आम इंसान नहीं लग रहा था। उसका पूरा शरीर काला हो गया था, उंगलियों के नाखून बड़े बड़े थे और उसका चेहरा एक भूतिया रूप ले चुका था। वो चीखा, मैं ही हूं वो तांत्रिक और तुम मेरे खेल की अगली मोहर हो। मैं डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन अंदर से एक आवाज कह रही थी, नहीं, अब भाग मत, इसको खत्म करो। मैंने पत्थर उठाया और चक्र की तरफ मारा। जैसे ही पत्थर उस चक्र पर लगा, एक जोर का धमाका हुआ। पूरी सुरंग हिल गई। तांत्रिक चीखने लगा, नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। उसने मुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, पर एक प्रकाश की रोशनी मेरे आसपास आ गई। ये वही रोशनी थी जो रत्नावती की रूह ने दी थी। मैं जोर लगाकर चक्र तोड़ता गया। हर बार पत्थर लगने पर एक एक दाग मिटता गया, और जैसे ही आखिरी दाग मिटा, एक ऐसी गूंज हुई जैसे सारा किला टूट रहा हो। तांत्रिक चीखता हुआ धुआं बनकर हवा में घुल गया। सुरंग गिरने लगी। मैं भागता भागता बाहर निकला, और जैसे ही किले के दरवाजे तक पहुंचा, सूरज डूब रहा था। मैं बेहोश सा बैठ गया। सब खत्म हो चुका था, या फिर मुझे लगा था कि खत्म हो गया था, क्योंकि जैसे ही मैंने आसमान की तरफ देखा, चांद निकल रहा था, और उस चांद की रोशनी में मुझे एक परछाई दिखाई दी, एक औरत की। रानी रत्नावती वापस मेरे सामने थी। उसने बस एक ही बात कही, तुमने उस श्राप को कमजोर किया है, खत्म नहीं, कहानी अभी बाकी है। और वो गायब हो गई। रात अपने चरम पर थी। भानगढ़ के खुले आसमान के नीचे हवा में अजीब सी घनापन थी। लगता था जैसे हर पत्थर, हर दीवार, हर खिड़की और हर मंदिर की मूर्ति किसी बड़े तूफान का इंतजार कर रही हो। आरव थोड़ा संभल गया था। उसने सोचा था कि तांत्रिक की रूह अब कमजोर हो गई है और सुबह होते ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई उसके दिल के अंदर से फुसफुसाकर कह रहा हो, ये बस शुरुआत थी। अचानक महल के सबसे बड़े प्रांगण में एक तेज बिजली चमकी। दीवार पर बड़े बड़े छायाएं नाचने लगीं, और उसी के बीच एक रूप उभरने लगा। वो तांत्रिक था, लेकिन अब वो पहले जैसा कमजोर और टूटा हुआ नहीं लग रहा था। उसका चेहरा और भी विकृत, आंखें खून से भरी हुई और शरीर से आग निकलती हुई, जैसे उसके अंदर सालों का गुस्सा फट पड़ा हो। आरव पीछे हटने लगा, पर उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। उसके कान में एक भयानक आवाज गूंजी, आरव, तू सोचता है तू बच गया, मैं अभी यही हूं, और तू अब मेरा हिस्सा बनेगा। ये फोर्ट मेरा था, मेरा है और मेरा ही रहेगा। तू इस श्राप का अंतिम टुकड़ा बनेगा। आरव जोर से चिल्लाया, पर उसकी आवाज हवा में गूंजकर खत्म हो गई। तभी एक और रोशनी चमकी। रानी रत्नावती का आभा मंडल सामने आ गया। उसका रूप शांत था, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता थी। उसने कहा, आरव, तुझे अभी फैसला लेना होगा। श्राप तोड़ने का एक ही तरीका है, या तो तू यहां अपना अस्तित्व हमेशा के लिए दे दे,
या फिर किसी और निर्दोष को यहां खींच ला। ये फोर्ट एक बलिदान मांगता है। आरव के होश उड़ गए। उसने सोचा, क्या वो अपना जीवन देकर इन रूहों को मुक्त कर दे या फिर वापस लौटकर अपनी दुनिया में किसी और को बलि चढ़ाए। उसके दिल में आंधी तूफान मच गई थी। उसके सामने दोनों रूप, रानी और तांत्रिक, एक ही समय पर उभर रहे थे। एक शांति और मुक्त की तरफ बुला रहा था, दूसरा शक्ति और बदले की। फोर्ट की दीवार हिलने लगी, जमीन से आवाजें आने लगीं, जैसे हजारों रूह एक साथ चिल्ला रही हों। माहौल ऐसा था जैसे खुद भानगढ़ अब गिरने वाला हो। आरव ने आंखें बंद कर लीं। उसने कुछ कहा, लेकिन हवा की गूंज में वो शब्द गायब हो गए। और फिर सब अंधेरा। सुबह होने पर कुछ गांव वाले जब भानगढ़ के पास आए तो उन्हें महल के प्रांगण में एक पुराना ट्रक खड़ा दिखा। उसके पास एक आदमी का जूता पड़ा था, लेकिन कोई आदमी नहीं था। कुछ लोगों ने कहा कि आरव बचा गया और वापस लौट आया। कुछ लोगों का कहना था कि अब जब भी कोई टूरिस्ट रात को फोर्ट के अंदर जाता है तो एक आदमी की परछाई दिखाई देती है जो रात भर किसी से बात करता रहता है। किसी को सच नहीं पता, बस इतना जरूर है कि भानगढ़ का श्राप अभी भी जिंदा है। दोस्तों, अगर आप बताना चाहते हो कि मैं नेक्स्ट स्टोरी किस टॉपिक पे लाऊं तो कमेंट कर सकते हैं। आप अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। लिंक चैनल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कहानी के लास्ट में अपना नाम सुनने के लिए नाम कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।